एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं ठीक नहीं हूँ इस बार, क्योंकि मेरे टाइफाइड हो रहा है। मेरे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। मैं क्या क्या बताऊँ आपको। टाइफाइड से मेरे पैरों में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। इतना दर्द हो रहा है कि गाइस में चलने में भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे। इन द सेंस कि मैं चलती हूँ तो पैरों के पंजे तो थकते हैं, और मेरे पैर के जो ये लेग्स होते हैं, ये थाइज, ये तो थाइज होती है, ये पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ये सब बहुत ज़्यादा पेन कर रही है। मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द आ रहा है। और मेरे एग्ज़ाम भी हैं, आपको पता ही था कि एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी मैं कर रही थी। फाइल भी मैं बना रही थी। फाइल तो चलो मेरी कंप्लीट हो गई है, जैसे तैसे करके मैंने कर ही लिया है गाइस, बट प्रिपरेशन ज़ीरो। अभी तक कोई स्टडी नहीं करी है मैंने, अब तक भी नहीं करी है, क्योंकि तबीयत ख़राब है। तबीयत में मेरा शरीर ऐसा रहता है कि बिल्कुल आलस आता रहता है। दवाइयाँ खा के मुझे नींद आती है। साथ में प्राप्ति है, तो प्राप्ति मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है, बहुत ही ज़्यादा गाइस। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं कभी कभार ना मैं इरिटेट हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। तो गाइस, टाइफाइड मुझे क्यों हो रहा है बार बार नहीं समझ में आ रहा। मैं आरओ का ही पानी पी रही हूँ, और डॉक्टर ने मुझसे ये बोला कि आरओ का पानी पीते हो तो आप उसको भी बॉईल करके पीना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बॉईल करो, उसको ठंडा करो नॉर्मल, और फिर आप उसको कंज्यूम करो। मैंने कहा ठीक है, मैंने अभी भी वो पानी ही गर्म करा है। और हाँ गाइस, आज हम जा रहे हैं फ्राइडे मार्केट, क्योंकि मेरा घर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। मन कर रहा है कि मैं कहीं चली जाऊँ, घूम आऊँ। तो मैं, दीदी और मेरी दोनों नंदे, हम चारों जाते हैं साथ में ही। जहाँ पे भी जाते हैं हम चारों ही साथ में जाते हैं। तो आज हम जा रहे हैं फ्राइडे मार्केट। आज फ्राइडे है, और मुझे फ्राइडे मार्केट बहुत अच्छी लगती है गाइस। एक मिनट गाइस, मैं प्राप्ति के कार्टून चेंज कर दूँ। कार्टून बड़े दिमाग ख़राब करते हैं इसके कार्टून, उन्होंने मेरा जान ले रखी है मेरी। तो देखो कैसे पड़ी, आप देख सकते हो। पहले देखो कैसे पड़ी है। दूध पी लिया, अपने फ्रूट खा लिए। देखो आई, देख, हेलो गाइस करो। हेलो गाइस, हेलो। ओ गाइस की पिट्टी कर दी। गाइस को हेलो करो। हेलो गाइस, दोनों ना नहीं। तो गाइस, ये बहुत ज़्यादा तंग करती है मेरे को, बहुत ज़्यादा। तो आज हम जा रहे हैं फ्राइडे मार्केट। मैं जैसे भी होगा, जितना मैं एक्सप्लोर करवा पाऊँगी मैं कराऊँगी। वहाँ की मार्केट बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद आती है। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं आप लोगों को भी वहाँ पे जा कर के दिखाती हूँ, जितना हो सकेगा, जैसा हो सकेगा। मैं हुआ तो मैं अपनी नंदू है, मैं तो इसमें पढ़ा अपने घर में थोड़ी। 1 से लेकर 12 साल तक के बच्चे का पैंट भी सही लगेगी। ये सुंदर लग रहा है। ये ले लो कन्नू के लिए। नहीं, जिया का ले लेती। जिया को पसंद आ जाएगा। सुंदर लग रहा है। अरे वो दोनों कहाँ चली गई? आगे अभी रुक जाएंगे, कोई नहीं। आगे देखें। कन्नू के लिए दीदी वो देख रही थी, टॉप देख रही कन्नू के लिए। अभी ब्लॉग बना रही है। ये क्या है, कुर्ते सूट क्या है? ये सही है, ये ठीक है। और ये छोटा भी हो जाता है। देख, ये बंद हो गया। इट विल स्टैंड। नहीं खराब होता है ना, वो तो गिरा नया पीस है। ये कैसा बंद हो जाता है। 99 की सेल में है ये सैंडविच में। हाँ, मतलब वहीं से ले आऊंगी। नया बंद हो गया। और नहीं बढ़िया, सही है जो सही है वो। भैया ये इडली मेकर कितने का है? अरे 300 का, छोटा 250। छोटा 250 का है। जी, छोटा 250 का है। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे सूट हैं, कपड़े हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं गाइस आप। फ्राइडे मार्केट बहुत मज़ा आता है। मैडम अपना ले लो, अपना जो अपना 150 का दो। सस्ता है 100 रुपये। मेरे मफुड़े छिल जाते हैं। ये ले रही है मुझे तो अच्छे लगते हैं फ्लावर्स।
हो जाता है। ये 100 रुपए की सेल लगी है। दी ये देखना ऊपर कढ़ाई है, ये क्या है? हाँ फ्राई पैन है, ये सही होते हैं? पता नहीं, ये वही तो है, हल्के हैं बहुत। देखो सही कितने गया? 100 है ना, सही है सर। पूड़ी वूड़ी के लिए तो सही। रुपए की ले लेती है, वो बहुत अच्छी है। बड़ी भी है, छोटी चाहिए होगी। मेरे को तो छोटी की। तू ट्राई करके देख, एक दो पूरी करनी हो, सही है वैसे, बढ़िया लग रही है। तो बाद में लेंगे, छोड़ो। थोड़ी सी तो बड़ी हो, नीनी सी। और ये भी ये भी 100 के हैं। 100 रुपए नहीं, लोहे दी है। गाइस हम लेंगे स्टॉल्स। यहाँ के चौक की दुकान है, ऐसा सामान बहुत मजबूत है, 2 साल की छुट्टी है। लाओ जाता है कि ये वाली अच्छी लगती है ना, और वो अच्छी लगती है भारी वाली। इसमें जैसे एल्कोहल का दाम है ना। हाँ 300 रुपए की। तो गाउन भी बड़े अच्छे अच्छे हैं। बस कन्नू के लिए ले लूं। हाँ हाँ ये ले, इधर इधर। अरे एक ट्रे भी ले लूं। आई दी इसमें आ जाएगा ना सैंडविच भी। यही है सेम। ये अच्छा लग रहा है, ये कलर अच्छा है। ये दे दो भैया। भैया के पास बहुत सारी वाली वैरायटीज हैं। दिखाना, दी ब्लैक वाली दिखाना वो। हाँ ये वाली भैया, ये प्लेट्स की उनका बताना, प्लेट्स का हिसाब। हाँ ये मैं यही वाली तो लेके गई थी इनसे नीचे। व्हाइट वाली, ब्लैक का पूछना। इनका बताना अंकल जी। बड़ी मैं छोटी ले लूं फिलहाल। छोटी ले लो। ये वाली ब्लैक ये ले लो भैया, ये दे दो। एक ना होगी है क्या? 400 की 6 पड़ेगी। 400 के 6 पड़ेंगी। सही है ये तो। केक ले दो कर दो। महंगे रेट हो गए, महंगे हो गए इनके रेट। बढ़ते घटते हैं। हो गया वही ट्रे प्लेन वाली लूंगी पर मैं है ना। चलो मिट्टू के लिए। हाँ मिट्टू के लिए ये लाल वाला अच्छा लग रहा है। जब तो गाइस ये देखना, मुझे तो अच्छा लग रहा लगा के देखो बहुत प्यारा लगेगा, बहुत प्यारा पीस है। अच्छा वो है। वरना दी देखो बेटा, पिज्जा काटने का कौन हैगा। ये सब तो पहले से रख रखे। कॉफी बेटर नहीं है, दिखाना कैसे है? कहाँ है ये? क्या भैया ऐसा छोटा सा? हाँ यही था वो। हाँ यही तो। इसमें क्या डलता है भैया? अरे कॉफी वाला सेल कितने कॉफी चल जाता पीता है? कुछ गारंटी वगैरह होती है? दी स्ट्रो प्राप्ति के लिए तो बढ़िया है स्ट्रो। कितने की है स्ट्रो? ओ स्टील की भी आने लग गई। लेनी है क्या? अच्छा ये स्ट्रेट है और वैसे गाइस ये स्ट्रॉ भी आ गई है। देखो गाइस स्टील की स्ट्रॉ। अरे तुम्हारे घर हमारी जिया को हो रहा है, किसी को चाहिए? और क्या देखिए वो ये तो खिड़ोकड़ा पहले वहीं चल रहे फिर हाँ। अच्छा जी, अगले तो था पता चला। कहाँ से कोई सा भी लेना 50 का है। कोई सा भी 50 का। आया भाई इंडी देख लो, देख लो बहन।
थोड़ा साइड। कितने गए? 50 रुपये। दी कितने की भैया? 20। ये छिड़ा दी ना कल। हाँ 20 किए ना, आ जाएंगे ना उनके? हाँ तो जान जी हमारे के तो भैया 6 नंबर वालों के भी आ जाएंगे। इनमें क्या है कम है। दो साइज में दो ही आते हैं, वो ना इसमें बड़ा था ना। ठाकुर जी भी ने जो था लगा के देख लें। हाँ वो नहीं। कहने से अपनी वहाँ आएंगे तभी देखेंगे। हेलो एवरीबॉडी, तो हम आ गए हैं फ्राइडे मार्केट से। तो गाइस फ्राइडे मार्केट जाने के बाद क्या हुआ मैं आपको क्या बताऊं गाइस, वो तो आप व्लॉग में भी देख सकते हो। बस छोटा सा ही व्लॉग बना पाई थी मैं। उसके बाद में हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया वहाँ पे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं आपको बता भी नहीं पा रही हूँ। एक तो इतनी टेंशन हो गई हमें, बहुत ज़्यादा टेंशन में है हम लोग। क्योंकि हम फ्राइडे मार्केट से वापस ही आ रहे थे और वहाँ पे भीड़ थी। एक जगह ऐसी है वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, छोटी सी गली है वहाँ पे रश हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो हम वहाँ पे से निकल ही रहे थे, तो निकलने के बाद वहाँ पे हमें सूट वगैरह दिखे। हम सूट वगैरह देख रहे थे, मैं और मोनिका दी साइड में खड़े थे, सोनिया दीदी और वंदना दी दोनों सूट देख रहे थे और मैं और दीदी मोनिका दी हम साइड में खड़े हुए उनका वेट कर रहे थे। ठीक है गाइस, तो हुआ ये, मोनिका दी ने 2 सेकंड के लिए अपना फ़ोन निकाला टाइम देखने के लिए कि टाइम कितना हो रहा है। उस टाइम शायद हो रहे थे 6:57-58 समथिंग, कुछ ऐसा ही हो रहे थे। तो मोनिका दी ने मुझसे बोला नेहा सिर्फ 15 मिनट है हमारे पास में, हम घर चलते हैं क्योंकि वो भी आ जाएंगे, मतलब जीजू भी आ जाएंगे घर पे ऑफिस से और मुझे खाना भी बनाना है बच्चों के लिए, बच्चे भी ट्यूशन वगैरह से आ जाएंगे। मैंने कहा दी आप भी चलोगे मैं भी चलूँगी, क्योंकि मैं प्राप्ति को छोड़कर आई हूँ। प्राप्ति भी बहुत ज़्यादा रो रही है और बार बार फ़ोन आ रहे हैं घर से, तो मैं भी आपके साथ चलूँगी। मेरे साथ मैं जाऊँगी तो सोनिया दीदी भी चलती साथ में, क्योंकि मितांश को भी छोड़कर आई थी वो। तो बस इतनी सी देर हुई थी, उन्होंने फ़ोन में टाइम देखा, टाइम देख करके फ़ोन रखा पर्स के अंदर जो हम साइड बैग लेके जाते हैं उसमें रखा दीदी ने बैग में, और सिर्फ 5 कदम की दूरी पे हम चले। वहाँ पे जाकर के हमने 5 कदम की दूरी पे एक चॉपर वाली दुकान थी जिसमें चॉपर लेना था दीदी को, वेजिटेबल चॉपर, और वहाँ जाकर के दीदी ने सिर्फ पैसे निकालने के लिए बैग में हाथ डाला, देखा फ़ोन ही गायब, फ़ोन नहीं मिला गाइज। और जो मोनिका दीदी की उस टाइम हालत हुई, मेरी, मोनिका दीदी की, सोनिया दीदी की, वन्ना दीदी की, सबकी ऐसी हालत हुई, 1 मिनट के लिए तो माइंड बिल्कुल स्लीपिंग मोड में चला गया था कि क्या हो गया है ये। मोनिका दी बहुत ज़्यादा रो रही थी, टेंशन हो रही थी उनको, क्योंकि देखो सब फ़ोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इतना इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए कि फ़ोन ही सब कुछ है आजकल। फ़ोन के बिना कोई लाइफ नहीं होती, मतलब फ़ोन एक लाइफ हो गई है। अगर फ़ोन ना हो ना किसी के पास में तो वो शायद बंदा बोर ही रहेगा या सोचता रहेगा कि ये फ़ोन होता तो मैं ये कर लेता, या फ़ोन के बिना कहते हैं ना एक लाइफ नहीं होती। जैसे बॉडी में आत्मा है तो आत्मा के बिना हमारी बॉडी नहीं है, तो वो वही चीज़ हो जाती है गाइस कि फ़ोन गया, सब कुछ गया। अब वहाँ से हम निकले, कैसे निकले बस हमें पता है। मोनिका दी ने हमसे बोला कि आप लोग निकल शॉपिंग कर लो, मैं अपने घर जा रही हूँ, मैं नहीं रुक सकती अब यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं रुक सकती हूँ क्योंकि मैं टेंशन में हूँ। ठीक है गाइस, 1 मिनट गाइस, मैं फ़ोन सेट कर लूँ, फ़ोन नहीं सेट होता, बार बार ना हाथ से हिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में मैंने बोला, सोनिया दीदी ने बोला कि नहीं हम आपके साथ ही चल रहे हैं। वन्ना दी को थोड़ा सा कुछ सामान लेना था, तो वन्ना दी को हमने वहीं छोड़ दिया था कि आप सामान लेके आ जाना, हम जा रहे हैं, मोनिका दी को हम अकेले नहीं छोड़ेंगे। तो वन्ना दी को हमने छोड़ा वहाँ पे, वन्ना दी आ गई थी बाद में, थोड़ी देर बाद ही आ गई थी वो भी। और उसके बाद में हम आए, पूरे रास्ते रोते हुए दीदी आई हैं घर तक। हम उनके घर गए कि कहीं उनको प्रॉब्लम ना हो, बात करके आए जीसीबी वगैरह सबसे, हमने मतलब उनको हम शांत करा के आए दीदी को कि इतना रो रही थी ना, उनको नहीं उनका रोना देखा ही नहीं जा रहा था, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया समझ नहीं आया। इतनी बार जब से मेरी शादी हुई है हम इतनी बार जा चुके हैं, मेरी शादी से पहले भी ये लोग जा चुके हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ गाइस, कभी नहीं हुआ कि किसी का फ़ोन चोरी हुआ हो। बट पहली बार मेरी लाइफ में तो मैंने पहली बार देखा कि किसी का फ़ोन हमारे सामने, मेरे सामने ही गायब हुआ है। सिर्फ 5 कदम चले हैं गाइस, सिर्फ 5 कदम, पूरे 5 कदम थे और फ़ोन खोया। या इससे बेटर तो जिस चोर ने उनका फ़ोन चुराया ना,
सही बता रही हूँ, पैसे ले जाता ना इतना गम नहीं होता, फ़ोन खोने का सबसे ज़्यादा गम था। कि फ़ोन में देखो सबकी पर्सनल चीज़ें होती हैं, फ़ोटोज़ होती हैं, मेमोरीज़ होती हैं, सबकी सब कुछ होता है, बट फ़ोन चोर जो होते हैं ना, सही बता रही हूँ, सरकार को तो उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ करना चाहिए कि फ़ोन चोरी करने वालों के ऊपर सबसे ज़्यादा चार्जेस वगैरह या मुकदमे वगैरह लगने चाहिए। कुछ ना कुछ तो इनके लिए भी सरकार को करना चाहिए। और मैं तो यूँ ही सोच रही थी कि शायद मिल जाए। मैं तो आपको पता है जो मेरे साथ में है, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे नेबर्स हैं, जो भी हैं, मेरे ब्लॉग्स को जो भी देखते हैं, उन सबको पता है मेरा नेचर। मैं अगर किसी को पकड़ लेती हूँ मैं छोड़ती नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एकदम हाइपर हो जाती हूँ। और अगर मेरे सामने कोई चोर आ जाता है ना गाइस, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती, ये सब जानते हैं। और जो लोग मेरे को जानते हैं कि मैं ऐसे लोगों का क्या करती हूँ ना, वो प्लीज़ कमेंट भी कर देना। काफ़ी लोगों ने मेरे को देख भी रखा है मारते हुए, कूटते हुए ऐसे हरामजादों को। सॉरी मैं अब्यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, बट मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अब्यूज़ करना नहीं था मुझे यहाँ पे, बट मेरे मुंह से निकल गई, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। बट उनके साथ, मोनिका दी के साथ जो हुआ ना वो अच्छा नहीं हुआ था, उनके लिए तो हम सबको बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। हाँ, हमने ट्रेसिंग पे भी फ़ोन डाला था। इसके पापा ने, प्राप्ति के पापा ने, देखो गाइस इसकी एक्सरसाइज देखो पहले, क्या हो रहा है गाइस। प्राप्ति ये क्या हो रहा है बेटा, व्हाट आर यू डूइंग? नो नथिंग, क्या कर रहा है? तो हाँ, मैं आपको यही बोल रही थी गाइस कि उनकी हालत नहीं देखी जा रही थी। अब भी मैं उनके लिए बड़ा वो कर रही थी। हाँ, हमने फ़ोन ट्रेसिंग पे डाला और ट्रेसिंग से भी कुछ नहीं पता चला, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। इसके पापा ने, प्राप्ति के पापा ने फ़ोन को ट्रेसिंग पे डलवाया था, एक किट डलती है उससे, उसके द्वारा पता चल जाता है कि फ़ोन कहाँ है, किसके पास है, कौन सी लोकेशन पे है फ़ोन, बट कुछ नहीं पता चला गाइस। तो गाइस मैं आपसे बस यही बता रही थी कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, मैं शायद फिजियोथेरेपिस्ट हैं हमारी शिखा शर्मा जी, मैं उनके पास भी जाऊंगी। अगर हुआ तो मैं छोटा मोटा व्लॉग वहाँ का बना ही दूंगी, जैसे भी होगा। तो गाइस चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ अपना प्यार मेरे चैनल को ज़रूर देना। तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब, सबसे पहले बोल रही हूँ गाइस, सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। एंड लव यू गाइस, सी यू देन नेक्स्ट व्लॉग।